डियर स्टूडेंट, आज हम सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। जनरली आप जानते हो देयर आर 4 सेक्टर इन एन इकोनॉमी। हाउस होल्ड सेक्टर को हम लोग कंजम्पशन सेक्टर यानी सी लिखते हैं। ठीक है। और फार्म सेक्टर यानी इन्वेस्टर सेक्टर जिसको आई बोलते हैं। और थर्ड सेक्टर हो गया गवर्नमेंट सेक्टर। और फोर्थ सेक्टर हो गया एक्सटर्नल सेक्टर यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देखो ये लेटर में हम लोग एक्सपोर्ट सेकेंड लेटर यूज़ करते हैं और इंपोर्ट का सेकेंड लेटर यूज़ करते हैं। सो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये हो गया अनदर सेक्टर। सो देयर आर 4 सेक्टर। अब आपको क्वेश्चन आता है कि आपको यहाँ पे तो 2 सेक्टर बोला है, तो कोई भी 2 सेक्टर लेने से चलेगा? तो आंसर इज नो। आपको कोई भी 2 सेक्टर लेने से नहीं चलेगा। आपको कंजम्पशन यानी हाउस होल्ड सेक्टर एंड फार्म सेक्टर यानी इन्वेस्टमेंट सेक्टर यही लेना है। ठीक है। अब इसको कैसे रियल फ्लो या मनी फ्लो, फैक्टर सर्विस, फैक्टर पेमेंट कैसे सर्कुलेट होता है वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर और बिटवीन दिस 2 सेक्टर, इसी को डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट हो गया ये फार्म सेक्टर। फार्म सेक्टर हो गया प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ये प्रोडक्शन करता है। अब कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए इसको क्या चाहिए? फर्स्ट तो लैंड चाहिए। ठीक है। देन लेबर चाहिए। अब लेबर आर 2 टाइप्स, एक हो गया स्किल लेबर, अनदर इज अनस्किल लेबर। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन हमें दोनों चाहिए, स्किल एज वेल एज अनस्किल। देन हमें कैपिटल चाहिए। कैपिटल हो गया रॉ मटेरियल, मनी, मशीन एसेट्रा एसेट्रा। अब रॉ मटेरियल मनी हो गया मतलब वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इसको एक ही बार यूज़ कर सकेंगे। ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और जो मशीन हो गया विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन ओवर मेनी ईयर्स, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड फिक्स कैपिटल। तो कैपिटल्स आर 2 टाइप्स, आपको फिक्स कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल दोनों चाहिए। और लास्ट में ये ऑर्गेनाइजर यानी एंटरप्रेन्योर्स यानी मालिक। कोई भी प्रोडक्शन यूनिट्स का मालिक तो होना चाहिए ना। जैसे रेलवे का हो गया गवर्नमेंट, जियो का हो गया अंबानी, है ना, टाटा बिरला, इस तरफ से हो गया, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स। टुगेदर इट इज कॉल्ड फैक्टर सर्विस। तो फैक्टर सर्विस हायर करता है कौन? फार्म्स हायर करता है। किससे? हाउस होल्ड से। सो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड टू फार्म्स। अब जब फार्म्स ये फैक्टर सर्विस हायर करता है, इसको तो रेम्यूनरेशन पे करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। जब पैसा पे करता है, टुगेदर इट इज़ कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। ओके। तो लैंड को क्या मिलता है? लैंड को मिलता है रेंट। ओके। लेबर को वेजेस या सैलरी। कैपिटल को मिलता है जो इंटरेस्ट। और तीनों को पे करने के बाद जो बचता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो ऑर्गेनाइजर और एंटरप्रेन्योर्स विल गेट प्रॉफिट। ओके। तो ये हाउस होल्ड विल प्रोवाइड लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन टू फार्म्स। फार्म्स को प्रोवाइड करता है। तो ये एरो मार्क्स देखना है। अब जिधर एरो मार्क्स दिया गया है उधर ही मतलब ये शिफ्ट हुआ है। फिर फार्म्स इसको रेम्यूनरेशन पे करता है विच इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट फार्म्स से कहाँ चला गया? हाउस होल्ड में चला गया। ओके। देन सेकेंड, अब देखो जब फार्म्स सेक्टर जब प्रोडक्शन करता है, ये प्रोडक्शन करने के बाद तो गुड्स एंड सर्विस वो तो सेल करना पड़ेगा। अब सेल किसको करेगा? अब यहाँ पे किसको करेगा बोल के तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि देयर आर 2 सेक्टर ओनली। एक सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा सेक्टर को ही सेल करेगा। तो फार्म्स गोइंग टू सेल दैट गुड्स एंड सर्विस टू हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। यहाँ पे देखो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विस सेल कर रहा है, यानी वी आर परचेजिंग। जब हम लोग परचेज करेंगे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में तो मिलेगा नहीं, सो वी हैव टू पे। इसीलिए क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। फिर मतलब जब हम परचेज करेंगे मनी किसको दिया? फार्म्स को दिया इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। ओके। सो दैट इज कॉल्ड ओवरऑल सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखो ऊपर का पार्ट है जो लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, फैक्टर सर्विस। और फैक्टर सर्विस हायर करने के बाद जो प्रोडक्शन करेगा और प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस इसको दे रहा है, हाउस होल्ड को दे रहा है। यहाँ पे जो फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड टू फार्म्स एंड गुड्स एंड सर्विस फार्म्स टू हाउस होल्ड जो सर्कुल हो रहा है ना, टुगेदर इट इज कॉल्ड रियल फ्लो। ओके। ये ऊपर का पार्ट हो गया रियल फ्लो, क्योंकि यहाँ पे कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है। और लोअर पार्ट में देखो जब रेम्यूनरेशन, फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट या एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें मनी इन्वॉल्व है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मनी फ्लो। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लो, वन इज रियल फ्लो, अनदर इज मनी फ्लो। ओवरऑल दैट इज सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर को समझ में नहीं आया तो और एक बार देखो, 2-3 बार वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। ओके। आपको खाली ध्यान देना है ये एरो मार्क्स किधर गया है। एरो मार्क्स दैट इज मूविंग फ्रॉम फार्म्स टू हाउस होल्ड और हाउस होल्ड टू
फॉर्म्स इसी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो का साथ। थैंक यू।